सुंदर लड़की और साहूकार। आज की कहानी है सुंदर लड़की और साहूकार की। कैसे सुंदर लड़की अपने आप को साहूकार के चुंगल से छुड़ाती है, जानने के लिए कहानी को पूरा देखें। एक किसान ने किसी धनी साहूकार से ब्याज पर पैसा उधार ले रखा था, लेकिन काफी नुकसान हो जाने की वजह से वह साहूकार का पैसा लौटा नहीं पा रहा था। किसान की दो लड़कियां थी। छोटी वाली सांवली थी और बड़ी वाली बहुत ही सुंदर थी। साहूकार स्वभाव का अच्छा नहीं था। उसने सोचा कि ये किसान पैसा तो वापस कर नहीं पा रहा है, तो क्यों न इसकी मजबूरी का फायदा उठाया जाए। उसने किसान से कहा कि अगर वह अपनी बड़ी बेटी की शादी उससे कर दे तो वह उसका सारा कर्ज माफ कर देगा। किसान बेचारा क्या करता, उसने अपनी बेटी को सारी बात बताई। समस्या बड़ी थी। साहूकार 50 साल का था और किसान की बेटी 18 साल की। अब उस लड़की के आगे दो ही रास्ते थे। लड़की ने साहूकार के आगे एक शर्त रखी कि साहूकार एक बैग लाए और उसमें 2 गोलियां डाले, एक हरे रंग की तथा दूसरी नीले रंग की। इसके बाद लड़की उस थैले से आंख बंद करके कोई एक गोली निकालेगी। अगर गोली हरी निकली तो लड़की साहूकार से विवाह कर लेगी और उसके पिता का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। साथ ही अगर गोली नीली निकली तो पिता का कर्ज माफ किया जाएगा, लेकिन लड़की साहूकार से विवाह नहीं करेगी। साहूकार तुरंत बात मान गया और जल्द से ही एक बैग लेकर आ गया। अब वह जब बैग में गोलियां डाल रहा था तो लड़की ने देखा कि साहूकार ने होशियारी से दोनों गोली हरी ही थैली में डाल दी है। अब लड़की परेशान हो गई कि अब वह क्या करे। साहूकार का भांडा फोड़ भी दे तो भी वह दूसरी किसी चाल में उसको जरूर फंसाएगा। लड़की कुछ सोचकर आगे बढ़ी और उसने बैग में से एक गोली निकाली और गोली बाहर निकालते ही उसे हाथ से छोड़ दी, जिससे गोली नाली में जा गिरी। लड़की बोली, माफ करना, गोली मेरे हाथ से छूट गई, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। बैग में अभी भी दूसरी गोली होगी, उसे देख लेते हैं। अगर गोली हरी निकली तो मैंने नीली गोली उठाई होगी और बैग में गोली नीली निकली तो मैंने हरी गोली उठाई होगी। किसान ने थैले में हाथ डाला तो देखा हरी गोली निकली। किसान बोला, बेटी बैग में हरी गोली है, इसका मतलब तुमने नीली गोली चुनी थी। साहूकार बेचारा बोलता भी तो क्या, अगर बोलता तो चोरी पकड़ी जाती। इस प्रकार पिता का कर्ज भी माफ हो गया और बेटी ने अपनी रक्षा भी कर ली। दोस्तों, जब तक आप समस्या के समाधान के बारे में नहीं सोचेंगे तब तक आप समस्याओं से ही उलझे रहेंगे। अपने विचारों को खुलने दें, थोड़ा हटकर सोचें या सोचें कि हर समस्या का हल है तो मेरी समस्या का भी कोई ना कोई हल जरूर होगा। जब आप ऐसा सोचने लगेंगे तो यकीन मानिए आपकी समस्याओं के हल भी मिलना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी और आप लोगों ने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा भी होगा कि कोई भी काम मुश्किल नहीं है। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।